हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक है ना? चलो, अब तक हमने क्या क्या देखा है। एक नए न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके वीडियोस अपलोड कर दिए। जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस बोल के हमने डाल दिया है। कौन से 11th का एनसीईआरटी का सिलेबस जो कुछ भी रिड्यूस किया गया है इस साल के 11th के बच्चों के लिए। अभी हमें देखना है 12th के बच्चों के लिए कौन सा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम उसमें से कौन से बिट्स रिड्यूस किए हैं वो देखते हैं। हाँ, उसके पहले आपको बोलना चाहूँगी, देखो 12th के बच्चों, आपको जबकि ये स्टडी करना है उस टाइम पे आपको ये सभी पॉइंट्स नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, क्योंकि अगर ये नोट डाउन करोगे तो एट द टाइम ऑफ द स्टडी यू विल गेट आइडिया विच पॉइंट यू हैव टू डू एंड विच यू हैव टू रिड्यूस. ओके, सो फॉर दैट वन आई एम हियर. सो सी, फर्स्ट टॉपिक इज दैट सॉलिड स्टेट. जैसे कि बोला था 11th में आपको दो टाइप्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर देखे, लिक्विड एंड गैसियस. अभी यहाँ पे क्या है? सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में क्या क्या रिड्यूस किया है देखो. इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वो प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो रिड्यूस्ड. आफ्टर दैट बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स. उसके बाद है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, मतलब जो कुछ भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी वो उसको बोलते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर. और उसके जो दो टाइप्स है पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. नाउ सी सेकेंड टॉपिक. सेकेंड टॉपिक इज सॉल्यूशंस. In that solutions only 2 points are reduced. One is a want of factor and second one is a abnormal molecular mass. Okay, so now see third topic. Third topic is the electrochemistry, which is the biggest topic. In that many points are reduced. One is that lead accumulator. Lead accumulator is also called as a lead storage battery, so that is also reduced. So you will be free that okay, discharge and during charging, these two types of reaction you have to study. So that part is reduced. So no need to study the reactions from this lead accumulator. After that, fuel cells. In that fuel cells we have seen that H2O2 fuel cell. Okay, so that many fuel cells are also reduced. Next one, corrosion. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हाँ, बट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के रिलेटेड ओनली एलिमेंट्री आइडिया, मतलब थोड़ा सा जो बेसिक वाला पार्ट है ना वो सिर्फ रिड्यूस किया है. उसके बाद ड्राई सेल भी रिड्यूस कर दिया है. और लास्टली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल. सो दैट मेनी पॉइंट्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अभी देखते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में देखो कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी. उसमें से सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया जो है ना वो रिड्यूस किया है, मैथमेटिकल टर्म्स नहीं. मतलब देखो वहाँ पे भी लिखा है मैंने ब्रैकेट में, एलिमेंट्री आइडिया नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी. जैसे कि हमें पता है व्हाट इज मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. दैट डेफिनेशन दैट इज रिड्यूस्ड एज वेल एज अरेनियस इक्वेशन. ठीक है, सो दैट मेनी पार्ट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द फोर्थ टॉपिक. अभी देखो फिफ्थ टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में कौन से पॉइंट्स रिड्यूस किए देखो. इमल्शन में कौन सा पॉइंट है, टाइप्स ऑफ इमल्शन रिड्यूस कर दिया. उसके बाद कैटालिसिस, मतलब फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, इमल्शन में से क्या रिड्यूस किया है, टाइप्स ऑफ इमल्शन. सेकेंड पॉइंट कैटालिसिस में क्या रिड्यूस किया है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस. ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट. ठीक है, तो ये वाला पार्ट रिड्यूस किया. लास्ट वन है एंजाइम कैटालिस्ट रिड्यूस कर दिया. देखो अभी ये नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, सिक्स्थ वन. हाँ, ये तो अच्छी बात है कि थियोरेटिकल पेपर है, टोटल थियोरेटिकल टॉपिक है, पर पूरा का पूरा उसमें से रिमूव कर दिया. देखो कौन सा टॉपिक, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मेटलर्जी. ठीक है, तो वो जो टॉपिक है वो एंटायर यूनिट जो है वो रिड्यूस कर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. तो इसमें से इन ग्रुप में से कौन से पॉइंट्स रिड्यूस कर दिए देखो. फर्स्ट वन है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन.
फॉस्फाइन मतलब PH3, जिसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट वन आता है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या रिड्यूस कर दिया है, देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जैसे कि हमें पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड लीड चेंबर प्रोसेस है, उसमें से इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट वन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, सो ओनली स्ट्रक्चर पार्ट इज reduced, concentrate on that also, okay। next one phosphorus। phosphorus related अगर कंसिडर करते हैं तो उसके जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, मतलब रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, हम जो देखते हैं वो उसमें से एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द फॉस्फोरस आर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट वन कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, आफ्टर दैट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हलाइड्स, एंड लास्ट वन दैट इज द ऑक्सो एसिड्स, मतलब प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, in that only elementary idea is removed, okay। so next topic is that D and F block elements। in that D and F block elements, D block is remain as it is, only from the D block elements preparation and properties of KMnO4 and K2Cr2O7 is reduced, otherwise remaining portion is of the F block। in that F block what is reduced here, chemical reactivity of lanthanoids, and after that in that actinoids many points are reduced, for example electronic configuration, उसकी oxidation states as well as comparison with the lanthanoids, मतलब difference between the lanthanoids and actinoids, that part is also reduced। so that's all about from the D and F block element। now we'll see about the coordination compound। in that coordination compound which points are reduced, now see here, in that structure and stereoisomerism, after that importance of coordination compounds, only these two bits are reduced। in that importance of coordination compounds, that importance is in the various field but only 2 points are reduced, in the qualitative analysis and second one is a extraction of metals and biological system, ठीक है। सो अभी देखो इस जो NCERT का 12th का सिलेबस है उसमें टोटल नंबर ऑफ 16 टॉपिक्स है, यहाँ हम पहुँच गए 9th वन तक, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन, देखो 10th वन टॉपिक वो कौन सा है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स में आएगा ये। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरेन्स, तो उसमें कौन सा पॉइंट रिड्यूस किया है, देखो बहुत छोटा पार्ट रिड्यूस किया है, देखने में बहुत बड़ा है पर वो छोटा सा ही है। क्या है तो देखो सिर्फ यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ, मतलब दिए हुए कंपाउंड्स का यूज़ और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा वो पार्ट दिया है। उसमें क्या आता है डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl2, ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब CHCl3, टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब CCl4। नेक्स्ट वन इज आयोडोफॉर्म, फ्रेयॉन्स एंड DDT। सो ये वाला पार्ट जो है वो जो स्ट्रक्चर ना 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड्स के क्या दिए, तो सिर्फ हमें कट किया कर दिया है यूजेस एंड इट्स बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल इफेक्ट। अभी देखो 11th टॉपिक कौन सा है, तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें से क्या रिड्यूस किया है, देखो यहाँ पे भी सिर्फ यूजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, एक ही पॉइंट रिड्यूस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन अल्डिहाइड्स, हाँ जैसे आपको बहुत खुशी हुई थी लास्ट वाले पेज पर, कौन से टाइम पे, जब मेटलर्जी मतलब जो एक था ना प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट, वो टॉपिक टोटल रिमूव किया था। पर यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है, मतलब होल एंड सोल टॉपिक एज इट इज रहेगा, ठीक है। अभी देखो 13th नंबर टॉपिक दैट इज द अमाइंस। अमाइंस में क्या क्या कट कर दिया है, देखो डाइजोनियम सॉल्ट जो है ना उसमें से उसका प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, these 3 points are reduced which are related to the diazonium salt। अभी देखो 14th टॉपिक दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारा कुछ दिया है, उसमें से क्या क्या रिड्यूस किया है, देखो ऑलिगोसैकेराइड्स में से सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज रिड्यूस किया है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स में क्या रिड्यूस किया है, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स में से उसका क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, मतलब क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ द विटामिन्स, दैट पार्ट इज रिड्यूस। आफ्टर दैट एंजाइम पार्ट इज रिड्यूस। आफ्टर दैट
हार्मोन्स, इन दैट हार्मोन्स ओनली एलिमेंटरी आइडिया इज रिड्यूस एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर छोड़ के जो कुछ भी बेसिक वाला पार्ट दिया है इन दैट हार्मोन दैट इज रिड्यूस्ड, मतलब वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। अब बाकी के जो 2 टॉपिक रहे ना उसका भी हम देखते हैं। देखो अभी जो लास्ट के 2 टॉपिक है ना उसके पहले के बोलने आप मुझे आपसे बात करनी है। वो बात ऐसे है कि देखो बच्चों, मैं तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एज वेल एज टॉपिक वाइज एक छोटा छोटा बीट लेके वीडियोस अपलोड तो करती रहूँगी, पर उसके लिए for the continuation you have to subscribe this channel and you have to watch each and every video. Not for me, it is for you, because when you are watching the total video at that time you have to write the notes also, because now time is different. So please dear students start your study now. See फिर से बोल दूंगी आपके लिए, फिर एक बार गुड न्यूज़ आ गई। क्या है, ऑलरेडी एक टॉपिक टोटली रिड्यूस किया है, उसके बाद लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं, मतलब एक है पॉलीमर और लास्ट वन मतलब 16th वन टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट टॉपिक इज ऑल्सो एंटायर, मतलब टोटल टॉपिक इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सो मेरी तरफ से ये सारा आपके लिए क्या क्या है, देखो गुड लक, स्टडी, स्टार्ट योर स्टडी विदाउट टेंशन, बी हैप्पी, ओके। एंड लास्टली हमारे जो वीडियोस आपके लिए हम अपलोड कर रहे हैं उनको लाइक करो, शेयर करो, और मेनली फॉर दैट पर्पज यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।